नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और इस शानदार वीडियो में। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। आंगनबाड़ी के अंतर्गत अगर आपने भी आवेदन फॉर्म जमा किया था और आपका नाम कार्यकर्ता या फिर सहायिका में पहले नंबर पर मेरिट लिस्ट में आ गया है, जो अंतिम सूची जारी की गई है उसमें आपका नाम पहले लिस्ट पर आ गया है, पहले नंबर पर आपका रैंक है, तो अब आपको इंतज़ार होगा कि आपकी नियुक्ति कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किए जाएँगे, कौन-सी तारीख है जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और आप आंगनबाड़ी के पद पर कार्यकर्ता या फिर सहायिका के रूप में अपनी सेवाएँ प्रारंभ करेंगी। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आंगनबाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि चयन पोर्टल पर जाकर अंतरिम सूची मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है उसे देखा है और वहाँ पर सबसे ऊपर आपका नाम आ गया है। रैंक 1 में अगर आपका नाम है, इस प्रकार से यहाँ पर जो रैंक 1 दिखाई दे रही है, इसमें अगर आपका नाम आ जाता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर आपके यहाँ पर होते हैं, तो आपको नियुक्ति इस भर्ती के अंतर्गत मिलेगी, यानी कि आपको इसमें चयन कर लिया जाएगा। हालाँकि अभी जो सूची जारी हुई है वो अंतिम सूची है। इसके बाद एक और फाइनल लिस्ट जारी होगी और उस फाइनल लिस्ट में जिन महिलाओं का नाम शामिल होगा, उन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। नियुक्ति के लिए आपके पास फ़ोन आएगा या फिर आपको खुद जाना होगा। यह जानकारी भी आगे हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम देखने के बाद क्या करना है। देखिए, आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट बनी है, उस मेरिट लिस्ट में जो जिसका नाम पहले नंबर पर है, उसके खिलाफ अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो दावा आपत्ति करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। आप जिस भी केंद्र की आंगनबाड़ी के लिए आपने आवेदन किया था, उस केंद्र पर जब मेरिट लिस्ट चेक करते हैं, तो यहाँ पर अंतिम सूची प्रकाशन की दिनांक आपको दिख जाती है। जैसे कि जिस केंद्र की हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इनकी जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हुई थी उसकी तारीख है 14 अगस्त। यानी कि 14 अगस्त को इनकी मेरिट लिस्ट अपलोड की गई, पोर्टल पर पब्लिश की गई। तो इनके लिए जो दावा आपत्ति की आखिरी तारीख है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 अगस्त है। तो 21 अगस्त समय निकल चुका है, यानी कि इनके खिलाफ अगर 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति किया गया होगा, तो यहाँ पर जो जिला परियोजना और ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, वो इस मेरिट लिस्ट का फिर से चेक करेंगे, यानी कि जो महिला पहले नंबर पर आई है, उसका सारा जो डाटा है, जैसे कि उसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो जानकारी दी गई है और जिसने उसके खिलाफ आपत्ति लगाई है, तो उसने क्या प्रूफ़ लगाया है, कौन-सी गड़बड़ी के लिए आपत्ति लगाई है, तो ये सारी जानकारियाँ चेक की जाएगी। उसके बाद फिर इस केंद्र की फिर से एक और सूची जारी होगी। अभी जो सूची जारी हुई है, इसके लिए अगर आपत्ति लगती है तो फिर दूसरी सूची जारी की जाएगी। उस दूसरी सूची में अगर फिर से आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप फाइनल कैंडिडेट माने जाएँगे और जिसने आपत्ति लगाई थी उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया जाएगा और पहले नंबर पर आपका नाम आने पर फिर आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए बात कर लेते हैं कि नियुक्ति की दिनांक क्या है? कब तक आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा? चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंगनबाड़ी की आधिकारिक चयन पोर्टल पर ही हमें नियुक्ति संबंधित विवरण के लिए एक नोटिस मिला है, एक नोटिफिकेशन दिशा निर्देश यहाँ पर पहले से ही इन्होंने अपलोड कर रखा है, जिसमें हमें इस विषय में जानकारी दी गई है कि नियुक्ति की दिनांक कब होने वाली है। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप दिख जाएगा, यहाँ लिखा है अंतिम सूची प्रकाशन उपरांत दावे आपत्ति की कार्यवाही करना। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतिम सूची के प्रकाशन के 7 दिनों तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं और वहाँ पर आपको तारीख भी दिख जाएगी। दावे आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके खिलाफ कोई दावा लगाता है, तो फिर से उसकी जाँच होगी और नई सूची जारी की जाएगी, जो कि 12 दिनों के अंदर जारी होगी। अब जैसा हमने अभी आपको बताया, ना केंद्र के लिए दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। तो अब 21 अगस्त तक अगर किसी ने इसके खिलाफ दावा लगाया होगा, तो अगले 12 दिनों तक इसकी जाँच करके नई सूची जारी होगी। यानी कि
3 सितंबर को यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट इस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए फिर से जारी की जाएगी। 21 अगस्त के बाद 12 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर को एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। अब नियुक्ति के लिए कब बुलाया जाएगा? तो 3 सितंबर के बाद यहाँ पर दोस्तों प्राप्त दावे आपत्तियों पर तथ्यात्मक परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को 3 दिवस में प्रस्तुत किया जाएगा। तो 3 दिन यहाँ पर फिर जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाती है 6 तारीख। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय दावे आपत्ति समिति की बैठक का आयोजन 7 दिवस में कराया जाएगा एवं बैठक की कार्रवाई विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पर अधिकारियों द्वारा जांच प्रक्रिया को किया जाएगा। तो टोटल दोनों को अगर मिलाएं हम, तो 7 और 3 10, इस प्रकार से कुल समय अगर लेंगे तो दावा आपत्ति के निराकरण का 12 दिन ये लेंगे। तो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक फिर उसकी पोर्टल पर सूची जारी कर दी जाएगी। सूची जारी होने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन भर्ती वाली एजेंसी मेरिट लिस्ट जारी कर देगी। तो 5 तारीख तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 5 सितंबर तक आपका दावा आपत्ति निराकरण की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। और अंतरिम सूची जो आएगी, तो नियुक्ति पत्र जारी करना, तो अंतिम सूची जारी होने के 2 दिवस के बाद आपको नियुक्ति पत्र के लिए बुला लिया जाएगा। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि 5 तारीख यहाँ पर दावे आपत्ति के निराकरण के लिए लग रहे हैं, 5 सितंबर तक ये मेरिट लिस्ट डबल से जारी होगी। उसके 2 दिन बाद यानी कि 7 तारीख हम मान चलते हैं, उसके 2 दिन यानी कि 7 सितंबर को आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, ये हर एक केंद्र के लिए डेट अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हर एक जो केंद्र है वहाँ की लिस्ट जारी होने और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि में अंतर है। तो आपके क्षेत्र की जो लिस्ट है उसमें अंतिम तिथि क्या है, उसके हिसाब से आप डेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वह इस केंद्र के बारे में बता रहा हूँ जिसकी अंतिम तिथि दावे आपत्ति के लिए 21 अगस्त निर्धारित है। तो जिनकी ये अंतिम तिथि दावे आपत्ति की 21 अगस्त है, यानी कि जिनकी मेरिट लिस्ट 14 अगस्त के लगभग जारी हो चुकी है, उनको नियुक्ति के लिए 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच बुलाया जा सकता है। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि नियुक्ति पत्र जारी कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई है। दस्तावेज के सत्यापन किया जाता है, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई है। दूसरी बात है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो जब आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, तभी आपको ओरिजिनल दस्तावेज के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हिस्सा भी बनाया जाएगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाएगा। अब देखिए, नियुक्ति होने के बाद भी यहाँ पर अपील करने के लिए समय रहता है, जैसे कि प्रथम अपील करने की अवधि अंतिम सूची प्रकाशन के 10 दिनांक के 10 दिवस तक होती है। यानी कि अगर आपको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, तो मेरिट लिस्ट में जो नाम आता है, तो उसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील का निराकरण फिर 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। फिर दूसरी भी अपील कर सकते हैं, उसके लिए 10 दिन का समय, फिर दूसरी अपील के निराकरण के लिए भी 15 दिन। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में आप लगातार अपील करके किसी के खिलाफ दावा आपत्ति कर सकते हैं। आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो नहीं, आप अपील कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आगे भी खुले रहने वाले हैं। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चलने वाली है, तो जिन भी महिलाओं ने आवेदन फॉर्म जमा किया था, तो उनको अभी लगभग 1 से 2 महीने और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा, तब तक आपकी नियुक्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, पोर्टल पर ही खुद दिया है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, पोर्टल खुद बता रहा है कि इस भर्ती के लिए सारी प्रक्रियाओं को एंड करने की डेट 31 अक्टूबर 2025 है। यानी कि 31 अक्टूबर तक प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आखिरी तारीख 31 अक्टूबर इस पोर्टल के लिए है। 31 अक्टूबर से पहले आपका सबका जो कार्य है इस भर्ती से संबंधित समाप्त कर दिया जाएगा। नियुक्ति जिनको देना है उनको नियुक्ति मिल जाएगी। ज्वाइनिंग सबकी करवा दी जाएगी 31 अक्टूबर से पहले-पहले। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के अंतर्गत भर्ती से संबंध थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।